बारिश होने की संभावना थी। It was likely to rain. आप बताओगे। हाँ, उसकी तुमसे बात करने की संभावना नहीं थी। He wasn't likely to talk to you. आप बताओगे। क्या उसकी तुमसे मिलने की संभावना थी? Was she likely to meet you? आप बताओगे। क्या उसका उस लेटर को पढ़ने की संभावना नहीं थी? Wasn't he likely to read that letter? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको ये पढ़ाने आया हूँ कि किस तरीके से लाइकली टू का यूज पास्ट में किया जाता है। और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या फिर वर। उसके बाद आपको क्या लगाना है? लाइकली टू। इसकी पहचान क्या है? ने की संभावना थी। तो इस तरीके का कुछ साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा वाक्य के अंत में, तो आपको क्या लगाना है? वाज या फिर वर, फिर लाइकली टू। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से लाइकली टू का यूज पास्ट में किया जाता है। जैसे कि उसके खिड़की को तोड़ने की संभावना थी, ठीक है ना। या फिर आप बोल सकते हो तुम्हारे पिताजी के तुम्हें थप्पड़ मारने की संभावना थी, ठीक है। यानी कि योर फादर वॉज लाइकली टू स्लैप यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है। आज इसको अच्छे से समझते हैं। ये देखो लिखा भी हुआ है, वॉज या फिर वर फिर प्लस लाइकली टू, ठीक है। इसकी पहचान क्या है? ने की संभावना थी, ठीक है। देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर फिर प्लस लाइकली टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। ये याद रखना, आपको सब्जेक्ट के बाद वॉज या फिर वर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद लाइकली टू, फिर उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये ने क्या है, ठीक है। वो मैं बता देता हूं आपको। इस ने को आपको वर्ब के साथ जोड़ना है और सेंटेंसेस बनाते रहना है, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि उसके स्कूल जाने की संभावना थी, ने आ रहा है ना, जाने में, ठीक है। फिर उसके खिड़की को तोड़ने की संभावना थी, तो ने आ रहा है ना लास्ट में, ने की संभावना थी। ये पहचान है, तो जैसे ये पहचान है तो आपको क्या यूज करना है? वॉज या फिर वर फिर प्लस लाइकली टू, ठीक है। आई गेस मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आइए पहले आप समझते हैं वॉज किसके साथ यूज होगा और वर किसके साथ यूज होगा। ये थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। चलिए देखो समझते हैं कि वॉज किसके साथ आता है और वर किसके साथ आता है। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ये देखो लिखा भी हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, ब्रदर, बॉय, गर्ल, फ्रेंड, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, समवन, nobody, no one, parent, person, वाटर, ऑयल, गवर्नमेंट, ग्रुप, क्लास, फैमिली, आर्मी, चाइल्ड, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट्स ग्रुप को दिखाते हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कंसीडर करना है, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वॉज, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हो तो वॉज, फिर उसके बाद आपको लाइकली टू लिखना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके आप जब नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो वॉज, फिर आपको नॉट लगाना है, फिर लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो उसके यहाँ आने की संभावना थी, तो ही वॉज लाइकली टू कम हियर। उसके मैच जीतने की संभावना थी, या फिर नाम ले लेते हैं कोई, रोहन के मैच जीतने की संभावना थी, तो रोहन वॉज लाइकली टू विन द मैच। अब इसका नेगेटिव बना देते हैं सेंटेंस, रोहन के मैच जीतने की संभावना नहीं थी, तो रोहन वॉज नॉट लाइकली टू विन द मैच। समझ में आया किस तरीके से सेंटेंसेस बनाने? तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स को यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो। ये देखो प्लूरल सब्जेक्ट समझा देता हूँ। ये देखो यू, वी, दे, फ्रेंड्स, बॉयज, गर्ल्स, दीज, स्टूडेंट्स, दोस्त, चिल्ड्रन, पीपल, पेरेंट्स, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो पहली बात तो आपको वर लगाना है, ठीक है। वर के बाद आपको लाइकली टू, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यानी कि इन सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? वर, ठीक है। फिर जब आप इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको वर फिर प्लस नॉट लगाना है, फिर प्लस लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये याद रखना, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? वर, ठीक है। अब देखो आई के साथ वॉज यूज होता है, ये ध्यान रखना। आई को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको वॉज लिखना है, फिर उसके बाद लाइकली टू, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आई को यूज करके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो वॉज, फिर आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर यूज होता है और आई के साथ वॉज यूज होता है, ठीक है। आज ये आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं।
देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, तुम्हारे फेल होने की संभावना थी, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, नहीं की संभावना थी, तो इसकी वजह से क्या आएगा, वॉज या फिर वर फिर प्लस लाइकली टू। आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, यू वर लाइकली टू फेल, तो यू वर लाइकली टू फेल। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके यहाँ आने की संभावना थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी वॉज लाइकली टू कम हेयर। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, बारिश होने की संभावना थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इट वॉज लाइकली टू रेन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, कार्तिक के अल्कोहल पीने की संभावना थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, कार्तिक वॉज लाइकली टू ड्रिंक अल्कोहल। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उस लड़की के तुम्हारे पिताजी से मिलने की संभावना थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दैट गर्ल वॉज लाइकली टू मीट योर फादर। दैट गर्ल वॉज लाइकली टू मीट योर फादर। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उनके तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे कॉलेज के जिंदगी के बारे में शिकायत करने की संभावना थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे वर लाइकली टू कंप्लेन टू योर मदर अबाउट योर कॉलेज लाइफ। क्लियर है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, तुम्हारे दोस्त के उसके साथ रहने की संभावना थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स वर लाइकली टू स्टे विद हर। क्लियर है। आ जाइए नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर फिर प्लस नॉट फिर प्लस लाइकली टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट फिर प्लस वॉजंट जो कि वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर वरंट जो कि वर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, फिर प्लस लाइकली टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको वॉज या फिर वर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद नॉट लिखना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो पहला सेंटेंस क्या हमारा, उसके स्कूल जाने की संभावना थी, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है, ने की संभावना थी, तो इसकी वजह से क्या आएगा, वॉज या फिर वर फिर उसके बाद लाइकली टू। क्लियर हो गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए वॉज या फिर वर के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर उसके बाद आपको लाइकली टू लगाना है। चलिए सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो, ही वॉजंट या फिर वॉज नॉट को आप अलग अलग भी लिख सकते हो, वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वॉजंट, ही वॉजंट लाइकली टू गो टू स्कूल। ठीक है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके मरने की संभावना नहीं थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी वॉजंट लाइकली टू डाई। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, तुम्हारे जयंत को निराश करने की संभावना नहीं थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू वरंट लाइकली टू डिसअपॉइंट जयंत। क्लियर हो गया। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, उनके खिड़की को तोड़ने की संभावना नहीं थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे वरंट लाइकली टू ब्रेक द विंडो। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, हिमानी के तुम्हारे डायरी को पढ़ने की संभावना नहीं थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हिमानी वॉजंट लाइकली टू रीड योर डायरी। क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, तुम्हारे पिताजी के उस जॉब को प्राप्त करने की संभावना नहीं थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, योर फादर वॉजंट लाइकली टू गेट दैट जॉब। क्लियर है। योर फादर वॉजंट लाइकली टू गेट दैट जॉब। क्लियर है। आ जाइए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, वॉज या फिर वर फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस लाइकली टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। याद रखना सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है जो कि वॉज या फिर वर है, उसके बाद आपको लाइकली टू लिखना है, देन उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है। समझ में आ गया। ये किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ये उस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिसमें यस या नो में आंसर आएगा। जैसे कि क्या उसके आपसे मिलने की संभावना थी, तो आपको लगता है कि हाँ मिलने की संभावना थी, तो आप बोलोगे यस, अगर नहीं थी तो आप बोलोगे नो, मिलने की संभावना नहीं थी। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसमें WH फैमिली यूज नहीं हो रहा है, तो आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आज ही आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो पहला सेंटेंस क्या हमारा, क्या उसके प्लेन से यात्रा करने की संभावना थी, तो लास्ट में साउंड या फिर सेंस क्या आ रहा है, नहीं की संभावना थी, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, वॉज या फिर वर फिर प्लस लाइकली टू। क्लियर हो गया। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर उसके बाद आपको लाइकली टू लिखना है, यानी कि लाइकली टू सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है। यहाँ पर वॉज यूज हो रहा है, ये किसकी वजह से यूज हो रहा है, ही की वजह से। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर हो गया, इसलिए वॉज आया है। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वॉज ही लाइकली टू ट्रैवल बाय प्लेन, वॉज ही लाइकली टू ट्रैवल बाय प्लेन। क्लियर है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या उसके अपने पिताजी को बुलाने की संभावना थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वॉज ही लाइकली टू कॉल हर फादर।
ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या ऋत्विक के यहाँ काम करने की संभावना थी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वॉज ऋत्विक लाइकली टू वर्क हेयर? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या अलीशा के अपने जॉब को छोड़ने की संभावना थी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वॉज अलीशा लाइकली टू क्विट हर जॉब? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उनके हमारे साथ लड़ने की संभावना थी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वर दे लाइकली टू फाइट विद अस? वर दे लाइकली टू फाइट विद अस? क्लियर है? आ जाइए अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। वॉज या फिर वर, फिर प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, फिर प्लस लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, ये याद रखना सब्जेक्ट से पहले आपको वॉज या फिर वर लगाना है, फिर उसके बाद आपको नॉट लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। क्लियर हो गया? इसी सेम स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। wasn't जो कि was not का कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर आप लिख सकते हो weren't जो कि were not का कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस लाइकली टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, आज ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो पहला सेंटेंस क्या हमारा? क्या आपके कुत्ते के मुझ पर भौंकने की संभावना नहीं थी? तो लास्ट में साउंड या फिर सेंस क्या आ रहा है? नहीं की संभावना थी। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? वॉज या फिर वर, फिर प्लस लाइकली टू। क्लियर हो गया? क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी वजह से वॉजेंट या फिर वरंट सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद लाइकली टू लिखना है आपको। ठीक है, तो ये देखो ये वॉज किसकी वजह से आ रहा है? योर डॉग की वजह से। और डॉग क्या है? एक ही है। ज़्यादा होते तो आप वर लगाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं, योर के चक्कर में यहाँ पे वर लगा देते हैं, तो वर नहीं लगाना है। डॉग कितने हैं? एक ही है ना, तो इसलिए वॉज। अगर डॉग्स होते तो वर लगाते। ठीक है, तो योर से कोई लेना देना नहीं है। आज इसका ट्रांसलेशन करते हैं। वॉजंट योर डॉग लाइकली टू बार्क एट मी? क्लियर हो गया? आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या शेर के अपने पिंजरे से बाहर आने की संभावना नहीं थी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वॉजंट द लायन लाइकली टू गेट आउट ऑफ हिज केज? वॉजंट द लायन लाइकली टू गेट आउट ऑफ हिज केज? क्लियर हो गया? आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसके कुत्ते के मेरे हाथ को काटने की संभावना नहीं थी? क्या उसके कुत्ते के मेरे हाथ को काटने की संभावना नहीं थी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Wasn't her dog likely to bite my hand? Wasn't her dog likely to bite my hand? ठीक है, आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उस कार के मेरे दोस्त को हिट करने की संभावना नहीं थी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Wasn't that car likely to hit my friend? ठीक है, आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या दिव्यांश के एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं थी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Wasn't दिव्यांश likely to meet with an accident? ठीक है, आज नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे दोस्तों के जिया को जान से मार देने की संभावना नहीं थी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? Weren't your friends likely to kill जिया? Weren't your friends likely to kill जिया? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से likely to का यूज पास्ट में किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।